हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। तो आप लोग हमारे साथ नए बने हैं तो नए बनिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं योगात्मक अभिक्रियाएँ। क्या है पहला हमारे पास योगात्मक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है क्या क्या हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं योगात्मक अभिक्रियाएँ। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है, यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका अभिकर्मक का योग होता है तथा यौगिक में असंतृप्त कम होकर वह संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। वे अभिक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रियाएं। यानी क्या कहा गया, दो हमने अभिक्रियाएं ली उनको आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एथिलीन की ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, जब एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, C2H4 होता है हमारे पास। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ब्रोमाइड बी होता है, नहीं हमने दो ब्रोमाइड ले लिया, इसकी जब आपस में क्रिया कराएंगे तो एथिलीन डाइब्रोमाइड बनेगा। क्या प्यारे बच्चों बनेगा, एथिलीन डाइब्रोमाइड। देखो कैसे बना, जब इसकी आप क्रिया कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और इसमें ये बॉन्ड टूटेगा। ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेंगे और एथिलीन डाइब्रोमाइड बना लेंगे। ठीक, तो आप लोगों ने इन्हें नोट नहीं किया, नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। हेलो बच्चों, आ चुके हैं हम अपने अगले टॉपिक पे और जिसका नाम है बहुलकीकरण। ठीक, क्या दिया है प्यारे बच्चों, बहुलकीकरण। बहुलकीकरण क्या होता है, इसकी डिफिनेशन और इसे एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। ठीक, उस क्रिया जिसमें एक प्रकार या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक अणु भार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं। क्या कहा गया, जिसमें एक या दो या दो से अधिक प्रकार के जटिल यौगिक आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, बहुलकीकरण। और इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च अणुभार यौगिक को बहुलक कहते हैं। जो हमारे पास अभिक्रिया करने के बाद जो बहुलक बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। यानी जो यौगिक बनेगा हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बताया गया उस अभिक्रिया जिसमें एक प्रकार या उससे अधिक प्रकार के यौगिक आपस में अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुलकीकरण। जो क्रिया होगी उसी को बहुलकीकरण कहेंगे। और क्रिया करने के बाद जो तत्व यानी यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बहुलक। जैसे हमारे पास एथिलीन है, ठीक, ये जो एथिलीन है इसको दो या दो से अधिक कई सारे तत्व ले सकते हैं, इसमें हमने एन तत्व लिया। इसका बहुलकीकरण कराएंगे, जब बीच में रिएक्शन कराएंगे उसके बाद जब तत्व बनेगा, जो जैसे हमारे पास पॉलीथीन बन रहा है, इसका एथिलीन का पॉलीनॉमियल है, यानी बहुलकीकरण करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, पॉलीथीन। इस पॉलीथीन बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, जो पॉलीथीन बना है इसको बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बहुलक। इसी पर वानियल क्लोराइड के बहुलक होकर पोनियल क्लोराइड बनाने PVC बनाते हैं। जब इसकी अब क्या बहुलकीकरण कराएंगे यानी पोनियल क्लोराइड का, तब क्या बनेगा हमारे पास, C2 और CHCl बनेगा, यानी PVC बनेगा। ये जो तत्व बना है इसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।